पहले हम बात करेंगे राशियां की। राशियां देखो, आप सभी को पता है कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है सदिश राशि, मैं बात करूं यहां पे सदिश राशि, और एक होती है अदिश राशि। अदिश राशि। अब देखो, राशियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो सदिश राशि, एक अदिश राशि। अब देखो, सदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसकी दिशा होती है, क्या होती है? दिशा, जिसकी दिशा होती है और परिणाम भी होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। कौन सी राशि? सदिश राशि। और अदिश राशि के अंदर परिमाण, परिमाण तो होता है और क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। दिशा, दिशा नहीं होती। देखो, अदिश राशि का मतलब जिसके अंदर दिशा, अदिश राशि के अंदर दिशा होती है और परिणाम भी होता है। अदिश राशि के अंदर परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अब देखो, सदिश राशि और अदिश राशि आपको कैसे पता चलेगा कि ये राशि सदिश है या अदिश है? अब मैं इसकी एक ट्रिक लिख रहा हूं। किसकी? अदिश राशि की एक ट्रिक लिख रहा हूं, वो देखना एक बार। अब देखो, अदिश सदिश राशि की एक ट्रिक है। सदिश राशि। अब देखो, ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, अब बेबी तब बस। क्या ट्रिक है? अब बेबी तब बस। अब देखो, ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे क्या हो जाएगा? आवेग। आवेग। वैसे क्या हो जाएगा? बल। वे से क्या हो जाएगा? वेग। वी से क्या हो जाएगा? विस्थापन। और तय से क्या हो जाएगा? त्वरण। वा से क्या हो जाएगा? भार। और स से क्या हो जाएगा? संवेग। स से क्या हो जाएगा? संवेग। अब देखो, आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि। वेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती है? जिसके अंदर दिशा और परिणाम होता है। तो मैं बात करूं यहां पे, इसमें क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती और क्या होता है? परिमाण होता है। कौन सी राशि कहलाती है? परिमाण होता है। कौन सी राशि? अदिश राशि की। सदिश राशि हमने पहले बात कर ली थी। अदिश राशि के अंदर दिशा नहीं होती है और परिणाम होता है। कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। और इसकी भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक देखेंगे हम। इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है कि उसका दान एमएससी से आता है प्लस आवेश। कहां से? अब देखो, मैं यहां पे ट्रिक लिख रहा हूं, देखिए। ट्रिक क्या है? उसका दाल कहां से आता है? एमएससी से आता है प्लस आवेश। क्या लिखा मैंने? कि उसका दाल एमएससी से आता है, प्लस में क्या है? आवेश है। अब देखो, ऊ से क्या हो जाएगा? ऊर्जा। से क्या हो जाएगा? समय। का से क्या हो जाएगा? कार्य। और दा से क्या हो जाएगा भैया? दाब। और ल से क्या हो जाएगा? लंबाई। और एम से यानी द्रव्यमान यानी मास। और एस से स्पीड साल। और सी से कंडक्टर यानी धारा। से को साइलेंट कर दो। आ से क्या हो जाएगा? आयतन। ता से जाएगा ताप। और प्लस में क्या है? आवेश।
ये कैसी राशि है? सारी की सारी, ये सारी की सारी अदिश राशि है। देखो ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि। समय भी अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है और लंबाई अदिश राशि है। तो ये कहने का मतलब ये सारी जो राशि है ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। आपको वहां पे ऊर्जा मिलेगा, समय मिलेगा, कार्य मिलेगा और त्वरण मिलेगा। तो सदिश राशि की ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि अग बेबी तव भाष, तो तव यानी त्वरण, तो वहां पे क्या हो जाएगा? त्वरण ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो मात्रक पद्धति है वो मात्रक पद्धति कितनी होती है। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि मात्रक पद्धति होती है वो 3 प्रकार की होती है। आगे मैं बात करूं यहाँ पे मात्रक। अब देखो मात्रक की पद्धति कितनी होती है? 3 पद्धति होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है भैया सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति एक होती है एमजीएस पद्धति और एक होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस मात्रक की पद्धति कितनी? 3। कौन कौन सी? सीजीएस पद्धति, एमजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अब देखो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, आगे हम इनकी बात करेंगे। देखो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुट। अब देखो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो मैं यहाँ पे बात करूं, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय क्या रहेगा? समय का सेकंड, समय का मात्रक सेकंड है। एमजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो किलोग्राम होगा, किलोग्राम और समय का मात्रक क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। अब देखो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? तो पाउंड हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होगा। अब देखो मात्रक की पद्धतियां कितनी? 3। कौन कौन सी? सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। देखो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। आगे हम बात करेंगे एक पद्धति और है, वो पद्धति कौन सी है? वो पद्धति है एसआई पद्धति, जिसका पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। एक पद्धति और बात करेंगे हमें, वो पद्धति है देखो एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। इसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि जो एसआई पद्धति है किसका दूसरा रूप या परिवर्तित रूप है? तो मैं बात करूं ये है एमकेएस पद्धति का दूसरा रूप है। कौन सी पद्धति भाई? एसआई पद्धति है, वो एमकेएस पद्धति का ही दूसरा रूप या परिवर्तित रूप है। इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि जो मूल मात्रक होते हैं ना, मूल मात्रक वो तो होते हैं भैया 7 और जो पूरक मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं वो 2 होते हैं। देखो एसआई पद्धति का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति होता है। इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि जो ये एमकेएस पद्धति का दूसरा रूप या परिवर्तित रूप होता है और मूल मात्रक 7 होते हैं, पूरक मात्रक 2 होते हैं। अब बात करेंगे मूल मात्रक 7 कौन कौन से होते हैं। अब देखो मूल मात्रक की मैं यहाँ पे बात करूं कि मूल मात्रक होते हैं 7, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मूल मात्रक की। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखो पहला मैं बात करूं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक
मीटर होता है, जिसका प्रतीक होता है एम। फिर मैं बात करूं यहाँ पे कि द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, इसका प्रतीक। फिर बात करूंगा यहाँ पे कि समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। और फिर बात करूंगे यहाँ पे कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, जिसको के से लिखते हैं। और फिर मैं बात करूं यहाँ पे कि विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जिसको प्रतीक होता है एएमपी होता है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे कि पदार्थ की तीव्रता का, पदार्थ की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है, जिसको MOL मोल से लिखते हैं। फिर बात करूंगा यहाँ पे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला। और एक होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ज्योति दक्षता का मात्रक लक्स होता है। देखो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, और ज्योति दक्षता का मात्रक लक्स होता है। ठीक है, ये तो होगी मूल मात्रक, कितने, 7। आगे बात करेंगे कि पूरक मात्रक कितने होते हैं, कौन से पूरक मात्रक कितने होते हैं, तो वही पूरक मात्रक 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आगे हम बात करेंगे। देखो मैं बात करूं यहाँ पे पूरक मात्रक। देखो पूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन जिसको RED से लिखते हैं। और एक होता है घन कोण या ठोस कोण का मात्रक सटेरेडियन होता है। क्या होता है, सटेरेडियन होता है, जिसको SR से लिखते हैं। देखो पूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण या ठोस कोण का मात्रक सटेरेडियन होता है। आगे हम बात, देखो पूरक मात्रक 2 होते हैं, हमने दोनों की बात कर ली। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण या ठोस कोण का मात्रक सटेरेडियन होता है। ठीक है, अब अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों, पहले हम बात करेंगे विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, और त्वरण क्या होता है, दूरी की बात करेंगे, और फिर दाब की बात करेंगे, और फिर वायुमंडलीय दाब की हमें अगली क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों पहले हम बात करेंगे विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, और त्वरण क्या होता है, दूरी की बात करेंगे, और फिर दाब की बात करेंगे, और फिर वायुमंडलीय दाब की हमें अगली क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।